स्वागत है आपका। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आर्मी पब्लिक स्कूल 2020 रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, जो आपका 21 और 22 नवंबर को होने वाला है। और जितने भी बच्चों ने अगर अप्लाई किया है इसके लिए, तो आप सबको ये वीडियो देखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये वीडियो आप ज़रूर देखिए बिफोर द एग्ज़ामिनेशन। आपके लिए एग्ज़ामिनेशन में बहुत हेल्पफुल रहेगा अगर आप ये वीडियो देखकर एग्ज़ामिनेशन में जाते हैं। 2020 का एपीएस यानी कि आर्मी एडब्ल्यूईएस या फिर आर्मी पब्लिक स्कूल का एग्ज़ामिनेशन जो है, ये बहुत आसान नहीं होने वाला है, काफ़ी चैलेंजिंग होने वाला है। क्योंकि इसके पीछे रीज़न ये है कि 2020 में कोई ख़ास वैकेंसियाँ आई नहीं है किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की। तो ये जो वैकेंसी है, कई सारे जो है बच्चों ने जो वेट कर रहे थे टीचिंग वैकेंसीज़ का, तो ज़्यादातर बच्चों ने इस बार अप्लाई कर दिया है इसके लिए। तो जिस वजह से क्या हो गया, नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस, क्योंकि अगर ज़्यादा वैकेंसीज आती थी, ज़्यादा अगर केवीएस की, एनवीएस की और इसकी सबकी आ जाती थी, तो बच्चे डिस्ट्रीब्यूट हो जाते थे। लेकिन इस बार कोई वैकेंसी नहीं आने की वजह से इसमें जो नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स हैं, ये कैंडिडेट्स, वो बहुत ज़्यादा है। और इस वजह से मैं ये कहूँगी कि ये एग्ज़ामिनेशन इस बार चैलेंज होने वाला, थोड़ा सा क्वाइट चैलेंजिंग होने वाला है, क्योंकि जो एप्लीकेंट्स हैं वो इस साल बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। अब यहाँ पर मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ कुछ बहुत ही बेस्ट लास्ट मिनट टिप्स, जो आपको बहुत हेल्प करेंगे इस एग्ज़ामिनेशन को क्लियर करने में और अपने सपनों को एक उड़ान देने में, अपने सपनों को रंग भरने में। ये जो टिप्स हैं आपको बहुत हेल्प करेंगे, क्योंकि अगर ये आप टिप्स अगर आपको पता होंगे, तो आप एग्ज़ामिनेशन में आपके लिए बहुत सुविधा हो जाएगी, बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए एग्ज़ाम क्रैक करना। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं, इस टिप्स को जान लेते हैं। अब अगर आप एग्ज़ामिनेशन देने जा रहे हैं, तो आशा करती हूँ कि आपको एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस जो है वो अच्छी तरह से पता होगा। और अगर नहीं पता है, तो मैंने इसके लिए पहले जो पूरी डिस्क्रिप्टिव वीडियो है वो मैंने चैनल पे दे दी है, आप चाहें तो उसे देख लीजिए। मैं यहाँ शॉर्ट में एक बार बता देती हूँ कि जो आपका पीजीटी और टीजीटी का एग्ज़ामिनेशन होने वाला है, उसमें पार्ट ए और पार्ट बी दो पेपर होंगे, जिसमें पार्ट ए में जनरल अवेयरनेस, मेंटल एबिलिटी, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, एजुकेशनल कॉन्सेप्ट एंड मेथडोलॉजी, ये सारी चीज़ें पूछी जाएगी, जो कि पीआरटी का ये मेन सिलेबस होगा। और इसके लिए आपको समय दिया जाएगा 90 मिनट्स या फिर 1.5 घंटे। और टोटल जो क्वेश्चन होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे और पेपर इंग्लिश में रहेगा। पार्ट बी जो कि स्पेसिफिक होगा सब्जेक्ट के लिए, ये होगा टीजीटी और पीजीटी वालों के लिए। तो टोटल आपके 1 आवर 30 मिनट्स का जो पीआरटी का पेपर है, और जो टीजीटी और पीजीटी के लिए दे रहे हैं उनके लिए 3 आवर्स का समय मिलेगा। तो उनको 3 घंटे का समय दिया जाएगा इस एग्ज़ामिनेशन को लिखने के लिए। सबसे पहले मैं कुछ ज़रूरी बातें यहाँ पे आपसे शेयर करूँगी, जैसे कि आपका जो है पहली बात आपको पता होनी चाहिए कि जो आपके स्कोर्स होंगे वो नॉर्मलाइज किए जाएंगे 100 में। उसके बाद आपके जो पेपर होंगे उसमें निगेटिव मार्किंग रहेगी 1/4 फॉर ईच रॉन्ग आंसर के लिए। पार्ट ए पार्ट बी दोनों एक साथ आएंगे। जो टीजीटी पीजीटी के लिए अप्लाई करें, तो उनको ऐसा नहीं सोचना है कि मेरा पार्ट ए कहाँ है और पार्ट बी कहाँ है, दोनों आपको एक साथ ही एक समय में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। और जो आप कैंडिडेट्स हैं, जो आप फ्री हैं, जो पार्ट पहले करना चाहें वो आप कर सकते हैं, पार्ट ए या फिर पार्ट बी। अब यहाँ पर जो टीजीटी और पीजीटी है, उनके लिए मैं ख़ास टिप्स ये दूंगी कि पहले आप पार्ट ए को ये करें, अटेम्प्ट करें। क्यों? अगर इसके पीछे रीज़न ये है कि अगर आपका पार्ट, क्योंकि जब आपका करेक्शन किया जाएगा, तो सबसे पहले वो पार्ट ए को करेक्ट करेंगे। अगर पार्ट ए में आपका क्वालिफाइंग मार्क्स आ गया है, मतलब 50% आ चुका है, तभी आपके पार्ट बी की तरफ वो जाएंगे। अगर आपने पार्ट बी बहुत अच्छा लिख दिया है, आपका सब्जेक्ट पेपर आपने बहुत अच्छा लिखा, लेकिन आपका पार्ट ए जो है आपने क्वालिफाइंग नहीं किया, मतलब 50% मार्क्स नहीं आए हैं, तो आपका ऐसे भी आप फेल हो जाओगे। तो सिर्फ पार्ट बी क्लियर कर लिया, पार्ट ए को छोड़ दिया, या फिर लास्ट में हो सकता है समय ना बचे आपके पास क्लियर करने के लिए, तो पहले पार्ट ए को कर लीजिए। जब आपको लगे कि हाँ अराउंड 50% मार्क्स जो है आपने करेक्ट कर दिए वहाँ पे, तब आप ऐसे में पार्ट बी की तरफ स्विच कर सकते हैं। अब क्वालिफाई करने के लिए
एक पोस्ट के लिए आपको स्कोर करना है मिनिमम 50% ईच पार्ट में, ये आपको पता होना चाहिए। और जिन्होंने पीजीटी टीजीटी के लिए अप्लाई किया है, अगर वो फेल हो जाते हैं पार्ट बी में, यानी कि पार्ट बी जो आपका सब्जेक्ट वाला पेपर, अगर आप फेल भी हो जाते हैं और पार्ट ए में पास हो जाते हैं, तो उन्हें एक स्कोर कार्ड दे दिया जाएगा पीआरटी का। तो और यहाँ पर ये कुछ ज़रूरी बातें थी। अब आगे चलती हूँ मैं। अब लास्ट मोमेंट में आपको करना क्या क्या है वो आप बहुत ही ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट बात है कि आपको अब कुछ नया नहीं पढ़ना है। आपने जितना पढ़ रखा है, अभी अगर आप कुछ नया कुछ टॉपिक लग रहा है ऐसा कि ये टॉपिक मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है या मैं उसको अभी कंप्लीट कर लूँ, तो ऐसा मत करो। अभी नई चीज़ें सीखना बंद कर दो। जितना आपने पढ़ रखा है उसको रिवाइज़ करो। जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उसकी एक लिस्ट बनाओ और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, और उस टॉपिक्स को आप जो है उसी को रिवाइज़ करो। लास्ट मिनट जो प्रिपरेशन है, कुछ नई चीज़ पढ़ने से क्या होगा कि इससे कई बार हम जो होता है हम जो हमारी प्रिपरेशन है वो पूरी ख़राब हो जाती है। तो बेटर है कि आप कुछ नई चीज़ें ना सीखें, जो आपने पढ़ रखी है बस उसी को रिवाइज़ करते रहें। लास्ट के 2 दिन बचे हैं, क्योंकि 21st को आपका एग्जामिनेशन होगा या फिर 22nd को होगा या फिर दोनों ही दिन होगा। तो ऐसे में क्या है कि आपको अपना जो है अभी नई चीज़ें पढ़ने का समय ख़त्म हो गया है। तो आप जो आपका जो लास्ट मोमेंट में जो रिवीजन पार्ट है वो अच्छे से कर लें, जो अच्छा रहेगा। अगर पार्ट ए सेक्शन की बात करूँगी, पीजीटी टीजीटी पीआरटी जो तीनों के लिए, तो पहला सेक्शन होगा मेंटल एबिलिटी का। और मेंटल एबिलिटी में क्या पूछा जाएगा, जो एनालॉगी है, क्लासिफिकेशन है या सीरीज़ है, कोडिंग डिकोडिंग है, ब्लड रिलेशन है, यहाँ पर फिर डायरेक्शन है या फिर सेंस टेस्ट है, ऐसी चीज़ों से कुछ सवाल पूछे जाएंगे। लॉजिकल वेन डायग्राम्स भी पूछा जाएगा, अल्फ़ाबेट टेस्ट भी रहेंगे, सिटिंग अरेंजमेंट भी रह सकता है, मैथमेटिकल ऑपरेशन, अर्थमेटिक रीजनिंग, और यहाँ पर इंसर्टिंग मिसिंग कैरेक्टर्स और नंबर्स और रैंकिंग और टाइम सीक्वेंस टेस्ट, और ये सब चीज़ें रहेगी आपके मेंटल एबिलिटी में। दूसरा है जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में आपको स्पोर्ट्स, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक सीन और जनरल पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, साइंटिफिक रिसर्च, ये सारी चीज़ें पूछी जाएगी। और इन सारे टॉपिक को कवर करता हुआ हमारे वीडियो की सीरीज़ है, जिसमें मैंने 5-6 वीडियो दिए हैं आपको लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर्स के। आप उसको देख लीजिए तो ये पार्ट आपका जनरल अवेयरनेस क्लियर हो जाएगा। अराउंड 20 से 30 मिनट्स की एक वीडियो है। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप स्पीड को 2x कर लीजिए, और 2x करके भी अगर आप समझ पा रहे हैं तो 2x करके, या फिर अगर 2 घंटे आपने दे दिए अपने एक दिन के, तो आपका वो सारा पार्ट क्लियर हो जाएगा, अच्छे से हो जाएगा तैयारी आपकी जनरल अवेयरनेस की। उसके बाद आ जाता है इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में आपकी वोकेबलरी और ग्रामर पार्ट रहेंगे। ग्रामर में आपको क्या पूछा जाएगा, तो वर्ब, प्रीपोजिशन, सब्जेक्ट, वर्ब एग्रीमेंट रहेगा, टेंसेस रहेंगे, इसके अलावा एरर करेक्शन रहेगा, और फिर जो रिकॉग्नाइजेशन है वो भी रहेगा, जिसमें कि आपको कुछ एरर करेक्ट करने हैं, एरर दिए रहेंगे उसको करना है। उसके बाद इंग्लिश में जो सिनोनिम्स है, एंटीनॉम्स है, ये सबसे सवाल पूछे जाएंगे। आगे बारी आ जाती है एजुकेशनल कॉन्सेप्ट और मेथडोलॉजी की। यहाँ पे जो बेसिकली जो क्वेश्चन होंगे वो टीचर एजुकेशन और क्रिटिकल पेडागोजी से रिलेटेड होंगे। अब जो टेक्नोलॉजी या फिर लैंग्वेज टीचिंग है उससे रिलेटेड होंगे। सोशियो कल्चर, थ्योरी ऑफ लैंग्वेज लर्निंग है, क्लासरूम मैनेजमेंट रहेगा, इंग्लिश रहेगी। इंग्लिश या जो है उससे कुछ सवाल रहेंगे, मतलब इंग्लिश एकेडमिक पर्पज़ के लिए इंग्लिश का क्या इस्तेमाल है, इससे रिलेटेड सवाल रहेंगे। स्ट्रेटजी बेस्ड कुछ इंस्ट्रक्शंस रहेंगे। तो इस तरह के सवाल आपको इसमें देखने को मिलेंगे। जो एजुकेशनल कॉन्सेप्ट के अंदर कुछ इंटीग्रेटेड लैंग्वेज स्किल्स या फिर रिफ्लेक्टिव लैंग्वेज टीचिंग, ये सब चीज़ों की चीज़ रहेंगे इसमें, सेक्शन रहेंगे। इसके अलावा पार्ट बी जो है, या फिर आपका केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बायोलॉजी है, जो भी है पार्ट बी, टीजीटी है या पीजीटी है। तो पार्ट बी का जो एग्जामिनेशन होगा वो एमसीक्यूज़ होगा, और सब्जेक्ट जो है आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज सिलेबस अलग है, जैसे कि आपके बायोकेमिस्ट्री है या फिर साइकोलॉजी है, होम साइंस है, फिजिकल एजुकेशन है या फिर पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, जो भी है आपका सब्जेक्ट, तो उससे रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे आपको। आगे दूसरी बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो है आपका टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट, अब यहाँ पर जो टाइम है वो फिक्स है। आपको एक अलॉटेड प्रॉपर टाइम के अंदर सारे सेक्शन को
जो आपके मतलब स्ट्रेंथ वाली एरियाज़ है उसको लेते हुए सबको सॉल्व करना है। और आप कभी भी कोशिश ये कीजिएगा कि किसी एक सेक्शन को बहुत ज़्यादा समय मत दीजिएगा। कोशिश ये करना है आपको कि 1 मिनट से ज़्यादा किसी भी क्वेश्चन को आप मत दीजिए। उसके अलावा आप ज़्यादा कोशिश करिए ये कि अगर कहीं पे आप किसी पर्टिकुलर सेक्शन में स्टक हो गए हैं तो आप अदर क्वेश्चन की तरफ स्विच कर जाइए। और अपनी हमेशा अगर जो है आपके ऊपर आपकी स्क्रीन पर टाइमर चलता रहेगा। तो वॉच अलाउ नहीं करते हैं यहाँ पर एग्जामिनेशन में, लेकिन आपकी जो कंप्यूटर स्क्रीन जहाँ पर आपका एग्ज़ाम होगा, क्योंकि एग्जामिनेशन ऑनलाइन होगा, तो एवरी टाइम आपके स्क्रीन के ऊपर लेफ्ट और राइट कॉर्नर में कहीं पर एक वॉच लगी होगी, घड़ी लगी होगी कि आपके लिए कितना समय बचा हुआ है। जब से आप एग्जामिनेशन स्टार्ट करते हैं तब से आपकी टाइमिंग शुरू हो जाएगी। थर्ड, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, रीड द कंप्लीट क्वेश्चन फर्स्ट। कोई भी क्वेश्चन आप जब इसके पहले कि वो आंसर करें, बहुत ज़रूरी है कि कोई किसी भी तरह के मिस्टेक से बचने के लिए एक उस क्वेश्चन को एक बार पूरी तरह पढ़ें। इससे क्या होगा कि आप जो इनकरेक्ट आंसर्स हैं उसको एक एक करके निकालते जाएंगे, और जब क्वेश्चन को आप केयरफुली पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा कि क्या पूछा जा रहा है। अगला इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है आपको ध्यान रखना है, जो आपको नहीं करना है, किसी भी गेस वर्क यानी कि कोई भी गेसिंग करना वो आपको नहीं करना है, क्योंकि ये क्या होगा, आपको ये एक रॉन्ग आंसर जो होता है या आपकी निगेटिव मार्किंग को बढ़ाता जाएगा। धीरे धीरे जितने गलत होते जाएंगे तो आपकी निगेटिव मार्किंग बढ़ती जाएगी, और ये आपको बिल्कुल ही नहीं करना है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग जो 1/4 मार्क्स है फॉर ईच रॉन्ग आंसर, इससे बेहतर ये है कि आप एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करके अगर आपको जो कंफ्यूजिंग ऑप्शंस हैं तो आप उसके बीच में कुछ कैलकुलेटिव रिस्क ले सकते हैं, लेकिन कंप्लीट गेस वर्क तुक्का ना मारें, क्योंकि वो यहाँ पर नहीं चलने वाला। आगे है अपनी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों को मेंटेन रखना है। और ये कैसे करना है कि आपको पता है कि जो किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन के लिए सेक्शनल टाइम लिमिट नहीं है और सेक्शनल कट ऑफ भी नहीं है, और आपका जो ये जो जॉब है ये भी सिंपली मैक्सिमाइज करेगा आपके स्कोर को। जो 100 है नॉर्मलाइजेशन उसमें होगी। सो क्वेश्चन आपको यहाँ पर कोशिश ये करनी है कि मेंटेन करना है आपको अपनी स्पीड और एक्यूरेसी को जब आप पेपर सॉल्व कर रहे हैं एग्जामिनेशन के दौरान। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, डोंट फॉरगेट योर एडमिट कार्ड, फोटोग्राफ और आईडी प्रूफ। हाँ, बिल्कुल सही बात है कि आपको जब भी एग्जामिनेशन में जाएं तो अपना एडमिट कार्ड और अपनी एक आईडी प्रूफ, 1 या 2 आईडी प्रूफ रख लें, और उसकी फ़ोटो कॉपीज़ भी लेके जानी है। तो ये ले जाना बिल्कुल ना भूलें। कभी कभी जल्दबाजी में हड़बड़ में क्या होता है, हम ज़रूरी चीज़ें ही भूल जाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ये सब आपको एक दिन पहले ही सब इकट्ठा करके रख लेनी है। अपना वो जो बैग है जो भी आप लेके जाने वाले हैं उसको रेडी कर लीजिए एक दिन पहले ही। और लास्ट, डोंट टेक स्ट्रेस, बहुत ज़रूरी चीज़ है एग्जामिनेशन से। लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट टिप्स ये है कि आपको लास्ट मिनट प्रिपरेशन पे जो है ना, कोई भी ऐसी एग्जामिनेशन से जस्ट पहले आपको हमेशा काम रहना है और अपने ऐसे रिलैक्स माइंड रखना है, जिससे कि आप क्या करोगे, जितने आप रिलैक्स रहोगे उतनी अच्छी तरह से आप एग्जामिनेशन में आप अपनी जो है आंसर्स है वो डिलीवर कर पाओगे, और उतना ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहेगा आपके हाई स्कोर का। तो जितना आप अपने माइंड को स्ट्रेस फ्री और रिलैक्स रखोगे तो ये सबसे बड़ी बात है, सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए एक अच्छी स्लीप लो, अच्छे से लंच डिनर जो भी है वो खाना पीना अच्छे से खाओ आप, और अच्छे से नींद लेके फिर आप एग्जामिनेशन में जाइए, जिससे कि क्या होगा कि आपका जो एक स्ट्रेस फ्री माइंड रहेगा, एक रिलैक्स माइंड रहेगा, वो प्रिपेयर होगा आंसर देने के लिए, और जिससे आपको हाई स्कोर अचीव करने में। कई बार क्या होता है कि हम इतने ज़्यादा लास्ट मोमेंट तक तैयारी में जुटे होते हैं या फिर स्ट्रेस में होते हैं, और इस वजह से क्या होता है हमारा पूरा परफॉर्मेंस बिगड़ जाता है। आपको कई बार आपने सुना भी होगा या फिर कभी आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि आपने काफ़ी अच्छी तैयारी होने के बावजूद और कई सारे सवाल जब आप बाहर निकल के सोचते हैं अरे ये तो मुझे आता था लेकिन मैंने गलत कर दिया, ये होता है स्ट्रेस की वजह से। तो जितना आप रिलैक्स होकर एग्जामिनेशन में जाओगे आप उतना अधिक सही अटैम्प्ट करके आओगे, और उतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहेगी हाई स्कोर करने की आपकी। सो जस्ट स्ट्रेस फ्री रहो और रिलैक्स रहो, स्टे काम। सो ये सारे टिप्स के साथ अगर कुछ भी आपको
अभी भी कुछ पूछने को रह गया है तो आप ज़रूर कमेंट करके पूछ सकते हो। और मेरी तरफ से जितनी